हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। और अभी हम लोग कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पीवाईक्यू सॉल्यूशन ऑफ 2024। और इसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारा क्वेश्चंस पहले से कर लिए हैं। और ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन अब बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सब ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब जाके देख सकते हैं अपने एस एस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये सब ऑलरेडी हम कर लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का ए। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है, वो आपको हम रीड करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ वाई। और यहाँ पे दिया गया है ये कुछ कुछ जो है वो। तो ये क्या चीज़ दिया गया? तो यहाँ पे सिंपल सा आपके पास फंक्शन दिया गया है, जो कि 5 वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई। टोटल 5 वेरिएबल का फंक्शन है। और यहाँ पे 5 वेरिएबल से जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो 5 वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 2 की पावर 5, मतलब टोटल 32 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे नंबर को जो कितना पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे 0 से लेकर 31 तक पॉसिबल होगा। तो ये आपको दिया गया है यहाँ पे। जो यहाँ पे देख सकते हैं मिन टर्म में दिया गया है 0 2 4 इस टाइप से दिया गया है। और ये सिग्मा एन जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है मीन टर्म। एक होता है मीन टर्म, दूसरा होता है मैक्स टर्म। तो ये आपका मीन टर्म में दिया गया है। ओके, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, जैसे है कि 2 वेरिएबल से ज़्यादा जैसे ही आता है, तो हम क्या वहाँ पे सजेस्ट करते हैं? वहाँ पे हम सिंपल सा कहते हैं के मैप बना लो। ओके, तो के मैप भी बनाइएगा। तो 4 वेरिएबल का के मैप तो समझ में आता है। हम वहाँ पे जो बॉक्स बना लेते हैं, सोलर बॉक्स तरीका से एक बॉक्स बना लेते हैं, अपना काम हो जाता है। जब 4 वेरिएबल का रहता है तब। लेकिन यहाँ पे 5 वेरिएबल का आ गया है। तो 5 वेरिएबल का आ गया है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज होता है। उसी चैलेंज को करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, बस तरीका समझ लीजिएगा। तरीका आ गया तो आप कर लीजिएगा। जैसे कि 4 वेरिएबल का तो समझ में आता है। 4 वेरिएबल के लिए हम इस टाइप का 4 वेरिएबल के लिए बॉक्स बनाते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं बी सी और डी। जो भी वेरिएबल का नाम रहता है उस तरीका से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो वेरिएबल है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम करिए कि हमारे पास ये 4 वेरिएबल है। ऐसा एज्यूम करिए हमारे पास यही 4 वेरिएबल है। और इसको आप कहिए ये नहीं है, ठीक है? इसको आप कहिए ये मेरे पास नहीं है। यही 4 वेरिएबल है। ये 4 वेरिएबल से आप बना सकते हैं जो है कॉम्बिनेशन जितना भी पॉसिबल होता है उतना। हाँ, हम कहिएगा बना लेंगे। ठीक, तो आप बनाइए। बी सी और डी ई से कॉम्बिनेशन बनाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1 3 2 3 4 5 6 7। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं। ओके, 6 7 हो गया। ये 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इतना हो गया। तो ये तो 4 वेरिएबल से इतना होता है। ओके, अब सेम आप इसके लिए इधर करिए। सेम आप इसके लिए इधर करें। जो बी ई और ये जो है ना, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट से आप कहाँ से करेंगे? 15 तक तो हो गया मेरा। अब यहाँ से आप 16 से स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ से 16 से स्टार्ट करें, सेम उसी में उसी पैटर्न में। तो 16 17, ये हमारा 18 19 20 21 22 23। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 24 25 26 27 28 30 30 और 31। ठीक है, हमने क्या किया? 5 वेरिएबल को हम 4 4 वेरिएबल में क्या किया? सेपरेट कर दिए। ए को हम हटा दिए, ए तुम साइड हो जाओ। और अब ए को हम यहाँ पे लाएंगे, तो ए मतलब क्या हुआ? ये जब ए बोलेंगे तो मतलब ये पूरा बॉक्स में क्या है? पूरा बॉक्स में ए का बॉक्स है ये। पूरा बॉक्स में ए कॉमन है। ओके, और उसके बाद एक कम्प्लीमेंट हम बोलेंगे, इतना जो बॉक्स है ये बॉक्स, इस बॉक्स में जो है ए कम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ए भी आ गया। इस पूरा बॉक्स में, ये जो 16 बॉक्स है, इस सब बॉक्स में ए कॉमन है। और ये सभी बॉक्स में जो है ए कम्प्लीमेंट है। ओके, तो हमने 4 वेरिएबल में सेपरेट किया, और 4 वेरिएबल में सेपरेट करने के बाद हम ए और ए कम्प्लीमेंट को ऐसे लिख दिए। इसी तरीका से करना है, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होएगा। अब 32 बॉक्स एक जगह बनाइएगा तो वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए ये 16 16 का बना दीजिए। ओके, इतना क्लियर हुआ? ये जो बॉक्स हम लगाए हैं, इस बॉक्स को हटा दें ताकि ये समझने में ईजी हो। ओके, अब इतना जब हम कर दिए हैं, तब आप देखिए। अब सिंपल सा क्या बचा हुआ है? नंबरिंग हो गया है आपके पास। और नंबरिंग होने के बाद क्या करना है? नंबरिंग होने के बाद, जैसे यहाँ पे हम ए और ए कम्प्लीमेंट क्यों बोले हैं? अब कहिएगा हम ऐसे क्यों कह रहे हैं जो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा। क्या? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? थोड़ा सा। जैसे कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कम्प्लीमेंट, या फिर आप कह दीजिएगा ए कम्प्लीमेंट, इधर कह दीजिए ए कम्प्लीमेंट। ये मेरा हो गया
ये ए कम्प्लीमेंट हो गया और ये सिंपल सा ए हो गया। क्या ये सिंपल सा मेरा क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे क्यों कह रहे हैं ये कम्प्लीमेंट हो गया और वो ए हो गया? तो अगर हम आपको रीजन बता दें, तो चलिए रीजन बता देते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी है तब भी आप कर ले पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जीरो। तो कम्प्लीमेंट का मतलब जीरो, तो यहाँ पे पूरा हम बॉक्स में बोल रहे हैं जीरो है। और यहाँ पे जब इस बॉक्स का वैल्यू लिखेगा तो कैसे लिखेगा, वो वाले बॉक्स का वैल्यू लिखेगा तो कैसे लिखेगा, जीरो जीरो, जीरो जीरो ही लिखिएगा ना। तो हाँ, जीरो जीरो। ये समझिएगा, अभी हमारे पास जो है ए कम्प्लीमेंट वाला ये बॉक्स है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, पहले हम क्या करते हैं, ये वाला बॉक्स का वैल्यू लिखते हैं। तो पहला वैल्यू का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो जीरो, क्योंकि ये भी जीरो और ये भी जीरो। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, और उधर हो जाएगा जीरो वन। फिर इधर हो जाएगा जीरो जीरो, और इधर हो जाएगा वन वन। जैसे आप क्या करते थे, इसको ग्रे फॉर्मेट में लिखते थे, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रे फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, मतलब एक बिट का क्या होना चाहिए, चेंज रहना चाहिए। तो इस तरीक़ा से लिखिएगा। और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट मतलब जीरो, तो सब में जीरो लगा दीजिए। सब में जीरो लगा दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। इसका वैल्यू क्या होता है, वन। इसका वैल्यू क्या होता है, टू। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीरो वन टू, इस तरीक़ा से हम लोग लिख रहे हैं। इसका वैल्यू होता है थ्री। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आ गया। और सेम यहाँ पे करिएगा तो क्या होगा, जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा ए मतलब क्या होता है, वन। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16। फिर अगला लिखेगा, ए है तो ए तो रहेगा वन ही, जीरो जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो वन। इसका वैल्यू क्या होता है, 17। तो यहाँ पे अगला में हम बॉक्स में लिखे 17। इसलिए यहाँ पे पूरा बॉक्स में ए कम्प्लीमेंट छुपा हुआ है, और यहाँ पे पूरा में ए छुपा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के बताएं, पूरा लिखने जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नहीं पड़ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, और फिर इसी तरह से आप आगे करके लिख सकते हैं। ठीक है, बॉक्स का नंबरिंग हम वो समझ में आया। ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे क्यों लिखे हैं और एक वहाँ पे क्यों लिखे हैं। और यहाँ पे बी सी और डी ही लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर भी हम बी सी और डी लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे है। इतना करने के बाद अब जो वैल्यू दिया गया है वहाँ पे, उस वैल्यू को यहाँ पे हमको क्या करना है, फिल करना है। जैसे जीरो दिया गया तो जीरो वाले में फिल कर देंगे। ठीक है, फिर टू दिया गया तो टू वाले में फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे फोर है तो फोर में फिल कर देंगे। और यहाँ पे जो है सेवन है तो सेवन में फिल कर देंगे। फिर एट है तो एट वाले बॉक्स कहाँ है, एट वाला बॉक्स यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर टेन है तो टेन कहाँ पे है, टेन में फिल कर दिए। फिर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व में फिल कर दिए। उसके बाद कौन सा है, सोलह है तो सोलह वाला बॉक्स इधर है तो सोलह में फिल कर दिए। फिर अठारह है तो अठारह में फिल कर देंगे। फिर बीस यहाँ पे फिल कर देंगे। टेन, ट्वेंटी थ्री यहाँ पे। फिर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, 26, 27 एंड 28। जहाँ जहाँ पे था बिन टर्म में दिया गया है, तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे वन लिख दिए हैं। अब इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है, तो अब हमारे पास बचता है ग्रुप बनाना है। बड़का से बड़का ग्रुप बनाना है और कम से कम ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पे कहिएगा दो दो बॉक्स है तो हम ग्रुप कैसे बनाएं। कुछ नहीं करना है, बस ये वाला बॉक्स को उठाना है, उस बॉक्स पे ओवरलैप करवा के देखना है। ये वाले बॉक्स को उठाइए और उस वाले बॉक्स पे क्या करवाइए, ओवरलैप करवाइए। ये वाले बॉक्स को उठाइए और ये वाले बॉक्स को ओवरलैप करवाइए। तो जैसे ही ओवरलैप करवाइएगा तो ये वाला जो है, ये वाला टोटल इससे ओवरलैप हो जाएगा, इससे ओवरलैप हो जाएगा, इससे ओवरलैप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे है ये, इसका वैल्यू है जीरो जीरो, मतलब यहाँ पे है ये बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का वैल्यू है। ये क्या है, बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट वैल्यू। इसका आ गया क्या, इसका आंसर आ गया बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। एक बॉक्स बन गया। अब कहाँ पे बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा सा इधर देखना है, इधर का ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर देखना है। तो कलर ले, अब रेड ले लेते हैं। ओके, अब कौन सा हम ग्रुप बनाएं, तो अब यहाँ पे ग्रुप बनाइएगा तो आप तो उठा के फिर से उस पर ओवरलैप करवाइएगा, तो अब क्या पास यही वाला ग्रुप बन के आएगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और इसके ऊपर कौन सा, इसके ऊपर ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। ये ग्रुप बन गया। ओके, तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू कॉमन है, तो इसमें वैल्यू देखिएगा कौन कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कौन सा कॉमन है, एक तो हमारे पास ये जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो जीरो, और यहाँ पे वन जीरो। ऐसे कॉमन वैल्यू निकालिए, सब में से कॉमन वैल्यू निकालिए। तो कॉमन वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको भी लिख भी दीजिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख देते हैं गाइस, वाइट से लिख देते हैं। ओके, ये तो हो गया बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये हो गया बी कम्प्लीमेंट सी, ये हो गया बी सी, और ये हो जाएगा बी सी कम्प्लीमेंट। इसको सॉरी वो तो डी ई था, क्या चीज़ लिख दी है गाइस, ये तो डी ई का वैल्यू हमने कुछ और लिख दिया यहाँ पे। ओके, लिखते हैं
तो ये हमारा क्या, ये बी सी का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट सी, ये हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा बी सी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ जाएगा ये डी कम्प्लीमेंट ई कम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा डी कम्प्लीमेंट ई, और ये आ जाएगा डी ई, और ये आ जाएगा डी ई कम्प्लीमेंट। सेम यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो चार चार कोना पे लिखे हैं, तो चारों कोना में कौन कौन सा वैल्यू कॉमन है? तो चारों कोना में देखिएगा, तो यहाँ पे जो है इस कोना में कौन सा कॉमन हमको मिल रहा है? तो हमको ई कम्प्लीमेंट कॉमन मिल रहा है, इस ई कॉमन कॉमन मिल रहा है। और इस कोना में और इस कोना में देखिएगा तो क्या कॉमन मिल रहा है? तो सी कम्प्लीमेंट। मतलब ई कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, हमको ये जो रेड से मिल रहा है उसमें मिल रहा है हमको, रेड से लिख देते हैं, यहाँ पे मिल रहा है प्लस, क्या मिल रहा है हमको? इधर से मिल रहा है सी कम्प्लीमेंट, और इधर से मिल रहा है ई कम्प्लीमेंट। क्या कॉमन? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट देखना है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बनाए, तो वो कौन सा कलर से बनाए इस बार? और बनाते हैं, ये बनाते हैं। फिर से उसको उठाइए और इस पे रखिए। उससे पहले इसको उठा के इस पे रखिएगा, तो आपके पास ये वाला ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है। ये वाला देखिएगा, ये वाला 4 का ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, तो हाँ बन रहा है। लेकिन उसमें कॉमन है, उसमें कॉमन नहीं तो क्या हुआ? इसमें एक ए है ना, तो ए को उठा के इसमें रख लेंगे। ओके, तो इस पे क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू हमारे पास आएगा, ए तो आएगा ही, ठीक है, ए आएगा। ए आ गया, और इसमें कौन सा कॉमन है? तो इसमें कॉमन है, देखिएगा तो यहाँ पे है बी सी कम्प्लीमेंट, तो ये हो जाए बी सी कम्प्लीमेंट, बी सी कम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? तो ये आ गया ए बी सी कम्प्लीमेंट। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब कौन सा कलर उठाएं? अब कौन सा कलर? ये वाला कलर। फिर से उठा के इसको ओवरलैप करवाएगा, तो अब कौन सा बचा हुआ है? अब सिर्फ हमारे पास ये वाला बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, और ये वाला बचा हुआ है, यही दोनों बचा हुआ है। तो ये दोनों का वैल्यू लिख देते हैं। तो कौन सा कॉमन है? तो ए कम्प्लीमेंट और ए कॉमन तो है नहीं। तो अब कौन सा कॉमन है? तो इसको भी लिखिएगा यहाँ पे। तो इसमें कौन सा वैल्यू है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है? तो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास, इसमें कोई कॉमन है तो इसमें सबका सब वैल्यू आएगा, इसमें सबका सब वैल्यू आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? बी कम्प्लीमेंट सी, और और साथ में आ जाएगा डी ई कम्प्लीमेंट, डी ई कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास, इसका मिनिमाइजेशन फॉर्म का आंसर आ जाएगा ये, इसका मिनिमाइजेशन फॉर्म का आंसर आ जाएगा ये। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, जब मिनिमाइजेशन फॉर्म में हमारा इस प्रकार से आंसर क्यों आ रहा है। दो आया है हमारा 2 वेरिएबल का, एक आया है 3 वेरिएबल का, और एक आया है हमारे पास 4 वेरिएबल। मिनिमाइजेशन का फॉर्म हम इस तरह से करते हैं, और 5 वेरिएबल को हम इस तरह से सॉल्व करके आंसर लाते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस अलग अलग 16-16 का ग्रुप बना दीजिए, और उसके बाद आप ओवरलैप करवा के कर सकते हैं। ओके, नहीं तो दूसरा इसका मेथड ये होता है कि हम एक ही जगह 32 का ग्रुप बना लें, और 32 ग्रुप बनाने के बाद हम जो भी है उसका ग्रे कोड लिख के उसको हम सेपरेट करें, बॉक्स के नेमिंग को सेपरेट करने के बाद हम उसका वैल्यू डालें, वैल्यू डालने के बाद हम सब वैल्यू को फिल करें, फिल करने के बाद वहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप बनाए 32 का, फिर हम 16 को, फिर 8 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर 1 का, इस टाइप से करेंगे, तो वहाँ पर भी हमारा इसी टाइप का आंसर आएगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ये वो चीज़ हम नहीं करते हैं, इस टाइप से सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं। ओके, तो आपका आंसर ये हुआ, क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हो गया होगा, तो आप इसमें जो है 5 वेरिएबल का भी कर लीजिएगा, 4 वेरिएबल का ऑलरेडी कर लिए होंगे, 3 वेरिएबल का भी कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ए। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्प्लीमेंट एस आर टी डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। हमको क्या करना है? एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाना है, टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, और किससे बनाना है? तो जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाना है। ओके, और ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बताना है आपको, टेबल के माध्यम से, ये टेबल के माध्यम। तो अभी कभी भी क्वेश्चन कैसी भी टाइप का आ जाए, और वहाँ पे आपको एक फ्लिप फ्लॉप से बोले का यूज़ करके दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, तो उसका जो जनरलाइज मेथड है वो हम जनरलाइज मेथड आपको बताने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप जो भी है सब आप डिजाइन कर लीजिए। देखिए स्टेप समझिएगा, इसका स्टेप क्या है। इसका स्टेप कहता है सबसे पहले हम क्या करना है? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप। जो फ्लिप फ्लॉप हमको डिजायर्ड है, जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है, उस फ्लिप फ्लॉप का क्या करना है हमको? कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना है। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप कहता है क्या? हमको एक्साइटेशन टेबल लिखना है, जिसके हेल्प से हमको बनाना है, मतलब अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का क्या करना है? एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तब देखेंगे क्या क्या चीज़ होता है। उसका अगला स्टेप कहता है हमको लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखिए, जो हमारे पास आया है बन के टेबल का उसका, फिर उसको मिनिमाइज करिए, फिर इंप्लीमेंट करिए। तो ये दोनों तो पुराना वही मेथड है, मिनिमाइज करो, एक्सप्रेशन लिखो, वो करो, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों को समझिएगा।
तो ये क्या चीज़ कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है डिज़ायर्ड कौन सा है, तो डिज़ायर्ड हमको एस आर बनाना है, एस आर बनाना है, फिर टी बनाना है, फिर डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। तो ये सब फ्लिप फ्लॉप हमको बनाना है किसके हेल्प से, वो जो है जे के फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हमको क्या करना है, ये चीज़ बनाना है। तो हमारे पास डिज़ायर्ड क्या है, तो डिज़ायर्ड है एस आर टी और डी, लेकिन अवेलेबल कौन सा है, तो अवेलेबल है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले समझते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप जो यहाँ पे कह रहा है क्या, हमको जो भी डिजायर्ड है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। तो डिजायर्ड हमारे सबसे पहले हम देखने वाले हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप से, एस आर फ्लिप फ्लॉप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप का क्या करना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपको मालूम होगा का कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे होता है। ये क्या होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप में 4 स्टेज रहता है, टाइप से रहता है एस आर 00 1 1 0, टाइप से रहता है। 1 1 पे क्या था, 1 1 पे जो है वो डोंट केयर करता है, 1 1 पे कुछ नहीं देता है, ठीक है। 00 पे क्या करता है, होल्ड करता है। 10 पे क्या करता है, तो 10 पे ये करता है रीसेट, और 10 पे 01 पे रीसेट करता है, और 10 पे करता है सेट। सेट मतलब 1 और रीसेट मतलब 0। होल्ड मतलब जो पहले वैल्यू रहेगा वही वैल्यू को ये कंटेंट करेगा। यहाँ पे देखिएगा 00, और हमारे पास एक क्यू एन भी है। तो 3 से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अभी जो है उसके बाद हमको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो हम क्या करें, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन कर लिए। कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे डिजाइन करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा एस होगा, आर होगा और इनपुट होगा। एस होगा, आर होगा, इनपुट होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, ये 3 कॉम्बिनेशन से हमारा जो है 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 8 कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं, और 8 कॉम्बिनेशन लिखने के बाद जैसे कि 00 पे क्या करता है, ये होल्ड करता है। 00 पे होल्ड करता है, होल्ड मतलब इसका वैल्यू अभी क्या है, 0 है। तो अगला वैल्यू भी क्या होगा, अगला वैल्यू भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्यू एन है और ये क्यू एन प्लस 1 है। ओके। फिर 00 पे क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये अगला वैल्यू भी होना रहेगा, होल्ड करेगा। फिर ये 10 है, तो 10 पे क्या करता है, रीसेट करता है। तो जो भी पहला वैल्यू रहेगा उसका रीसेट करके 0 कर देगा, जो भी पहला वैल्यू रहेगा उसको रीसेट करके 0 कर देगा। फिर 10 है, एसआर का वैल्यू जब 10 रहता है तो ये पिछले का वैल्यू का क्या करता है, सेट कर देता है। सेट मतलब 1। जब 10 रहेगा तो पिछला वैल्यू को क्या करेगा, ये सेट कर देगा। ओके। और जब 1 1 रहेगा तो क्या करेगा वहाँ पे, वो डोंट केयर देगा। डोंट केयर, ये एक्स जो है इसको हम बोलते हैं डोंट केयर। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लिए हम किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लिखे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप का। एस आर फ्लिप फ्लॉप का हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लिया। तो ये हमारा स्टेप 1 हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिख लिया। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोलता है, दूसरा स्टेप एक्साइटेशन टेबल लिखना है हमको, पास जो अवेलेबल है उसका। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, किसके हेल्प से बनाना है, जेके फ्लिप फ्लॉप के। तो जेके फ्लिप फ्लॉप से हेल्प से हमको जब बनाना है तो उसका हमको एक्साइटेशन टेबल लिखना है। एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं आप वो समझिए। एक्साइटेशन बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या है, टेबल दे दिए हैं आपको। जैसे कि हमारे पास क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 का जो वैल्यू दिया गया है के अकॉर्डिंग एस आर टेबल, एस आर फ्लिप फ्लॉप का क्या एक्साइटेशन टेबल होता है, जेके का क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का क्या, ये आपको हम दे दिए हैं। तो हमारे पास जैसे कि 00 हो गया तो 00 पर डी 0 हो जाएगा, 01 पे 1 हो जाएगा, फिर 1 पे इस तरीक़ा से हमको आपको टेबल ये याद रहेगा, तभी आप कर पाइए क्वेश्चन। याद करना सिंपल सा है। जैसे ये तो आपको 00, ये तो कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना, आता ही होगा 01 ऐसे लिखने आता है। एस आर को याद करिए, एस आर में क्या करना है, 0 1 0 क्रॉस, 0 1 0 क्रॉस, और फिर उसको उल्टा लिख दीजिए, 0 1 0 क्रॉस। पहले इस साइड से आइए, 0 1 0 क्रॉस करते हैं और इधर से लिख दीजिए 0 1 0 क्रॉस। एस आर का हो गया। फिर जे के क्या लिखना है, तो 01 क्रॉस क्रॉस, 01 क्रॉस क्रॉस लिख दीजिए। टी का तो सिंपल सा ही है 01 01, और इसका तो सिंपल है 01 1 0। ओके। इस टाइप से एक्साइटेशन लेवल याद कर लीजिए। और याद करने के बाद अब देखिए हम, अब इसको लिखना सिंपल सा है। जैसे कि ये 00 है, 00 पे क्या होता है, 00 पर देखिएगा, ये 00 पे क्या दे रहा है, तो 00 पर दे रहा है 0 क्रॉस, 0 क्रॉस लिख दिए, 0 क्रॉस हो गया। फिर 1 1 है, ये 1 1 है, 1 1 पे क्या देता है, तो 1 1 पे देता है क्रॉस 0 क्रॉस 0, ये क्रॉस को 0 दे दिया। फिर 00 पे 0 क्रॉस दे दिया। फिर 10 है, 10 पे क्या देता है, 10 पे क्या देता है, 10 पे देता है क्रॉस 1, तो ये दे दिया क्रॉस 1। फिर 01, तो 01 पे देता है 1 क्रॉस, तो 1 क्रॉस दे दिया। फिर 1 1 पे जाइए, फिर ये, और यहाँ पे देखिएगा 0 से क्रॉस जा रहा है, क्रॉस मतलब दोनों का दोनों क्रॉस कर दो, क्रॉस मतलब दोनों का दोनों क्रॉस कर दो। तो इस तरीक़े से हमारा ये स्टेप 2 हो गया। ये हमने स्टेप 2 लिख दिया। स्टेप 2 में हमने एक्साइटेशन टेबल बना लिया जेके फ्लिप फ्लॉप का, जो इससे दिया गया है इस अकॉर्डिंग में।
स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हुआ? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा हम कर रहे हैं, दिया गया उसको हम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये करने के बाद आपका काम बहुत आसान हो गया। काम कैसे आसान हो गया? काम ऐसे आसान हो गया, कैसे? ऐसे। अब यहाँ पे जे का लिखिए, जे का लिखिए, तो जे का लिखिएगा कहाँ पे है? 1 है, तो जे में सिर्फ यहीं पे 1 है। किसके जगह पे 1 है? तो 4 के जगह पर 1 है। 4 के जगह पर 1, कहाँ कहाँ पे क्रॉस क्रॉस है? यहाँ पे क्रॉस क्रॉस, तो इसको लिख दीजिए। फिर के का लिखिए, तो के का लिखिएगा तो के में कहाँ पे है? यहाँ पे सिर्फ 1 है, जो कि 3 पे है, तो 3 पे 1 लिख दिए। बाद बाकी सब में क्या है? क्रॉस है, तो जो भी क्रॉस है सबका वैल्यू लिख दीजिए। अब इसका क्या करिए? टेबल बना दीजिए। ओके, तो टेबल बनाते हैं हम सबसे पहले जे का। तो जे का जब टेबल बनाइएगा तो क्या वैल्यू है इसमें? एक 4 पे है, ये हो गया 4 पे हम 1 दे दिए। ओके, तो क्रॉस क्रॉस कहाँ है? 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7 सब पे क्रॉस दे दिए। और क्रॉस मतलब डोंट केयर, मतलब यूज आता है तो करिए, नहीं यूज आता है तो नहीं करिए। हमारे पास एक ही ग्रुप बनेगा क्योंकि हमको 1 को ही ग्रुप करना है। तो ये ग्रुप बनेगा, तो ये किसका है? ये हमारा एस कम्प्लीमेंट है और ये एस है। इसका वैल्यू क्या आ गया? एस, मतलब जे के साइड क्या करो? एस लगा दो। तो ये हम क्या करें? जे के फ्लिप फ्लॉप बना लिए हैं। तो यहाँ पे Q1, ये Q1 कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास एक होता है जे और एक होता है के। ये जे मतलब क्या हुआ? जे बराबर यहाँ पे आया के, सॉरी जे बराबर क्या आया? एस। तो एस में क्या करो? यहाँ पे सप्लाई कर दो एस को। ठीक है, जो में जे में का टर्मिनल है उसमें क्या करो? एस सप्लाई कर दिए। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे? के का बनाएंगे। तो के में क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गया? 0 1 ये 2 3 4 5 6 7। तो 3 के जगह पर 1 है, तो 3 के जगह पर 1 कर दिए। 3 की जगह पर 1 कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? जो भी डोंट केयर है उसको डोंट केयर को लिख दिए। और उसके बाद 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो एक ही ग्रुप से काम हो जाएगा, तो एक ही ग्रुप बना दिए। ये ग्रुप क्या कहता है? ये ग्रुप हमारा कहता है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या होता है वैल्यू? इसका हो जाएगा आर कम्प्लीमेंट, ये क्यू एन कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास आर कम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा क्यू एन, और ये हो जाएगा आर क्यू एन कम्प्लीमेंट, सॉरी। एन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आर एन, और ये हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट। इस तरीके से वैल्यू लिख लिए। और ये दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन सिर्फ आर है, तो यहाँ पे आर आ गया। हमारे पास के बराबर क्या आ गया? आर आ गया। के बराबर आर, तो मतलब के वाले टर्मिनल में क्या करिए? आप आर को सब। ये जो हमारा बन गया, ये हमारा बना क्या? हमारा बना एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग ए के फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमने इस टाइप से बनाया है। आपको क्या करना है? अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा क्या? ये जो है टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, तो इसको बनाइए, बहुत सारा आसान है। बस आपके पास एस आर का दिया गया यहाँ पे, जैसे कि क्या था? यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाना था ना, और आपके पास जो है दिया गया है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखिए। तो सिंपल सा वो डोंगल ये जो होता है, जो है किधर गया? डी क्या करता है? वो टोगल करता है। और डी फ्लिप फ्लॉप है, वो क्या करता है? डी लेकर के वो सेम आउटपुट को देता है। जो इनपुट में रहेगा उसी को सेम आउटपुट में देगा डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? टी हमारा जो है वो टॉगल कर देगा। टॉगल मतलब जीरो को वन, वन को जीरो कर देगा। ओके, तो जब यहाँ पे बनाइएगा 3 कॉम्बिनेशन लिखिए। 3 कॉम्बिनेशन से जो है वो आपका पूरा, जैसे एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा टी, आप टी फ्लिप फ्लॉप का एक हो जाएगा क्यू वन। जैसे 4 कॉम्बिनेशन बनाइए और 4 कॉम्बिनेशन से आप उसको टॉगल करवाइए, उस तरीके से आप करिए। ठीक है, ये आपके लिए रहा होमवर्क। बस सही, आप हम आपको स्टेप सब बता दिए हैं, और स्टेप बताने के बाद आप आगे फर्दर सॉल्व करिए। यहाँ पे सिर्फ इसमें जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप ही थोड़ा सा हार्ड था, कि आपको ये चीज़ हम आपको बता दी है, स्टेप्स लिखा गया है। और यहाँ पे जो भी है सब यहाँ पे लेसन टेबल भी दे दिए हैं। आपको बस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना है और उससे आपको काम कर लेना है। जब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसका थोड़ा सा बात कर लें। रह गया क्वेश्चन नंबर 6, इधर से ही बचा हुआ था ना। ये जो है पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये हम आपके पास जो है डायग्राम बना के दे दिए हैं। तो रीड करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनालॉग वगैरह में पढ़े होंगे कैसे वो करते हैं, और ये इनकोडर वगैरह में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब यहाँ पे एनालॉग वाला ही है। तो उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे आपको अटैच कर दिए हैं। और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था उसको हम यहाँ पे कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है, आपको स्टेप बताना है कि हम सिंक्रोनियस सिक्वेंशियल सर्किट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा रहता है उसको क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट। थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनपुट, और आउटपुट मेरा क्या है वो यहाँ पे हम पहला स्टेप में करते हैं। दूसरा स्टेप में हम जो भी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है उस फ्लिप फ्लॉप को सेलेक्ट करते हैं। तीसरा क्या करते हैं? हम जो भी स्टेट डायग्राम, जो भी स्टेट टेबल रिक्वायर्ड है वो करते हैं, जैसे क्यूएन वगैरह हम करते थे। टाइप से यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस टेबल को बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट क्या है, इनपुट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका आउटपुट क्या है, टाइप से हम टेबल बना लेंगे।
टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये मैप से हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज कर लेंगे, ये 3 के बाद ये हो गया चौथा स्टेप, मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम अगला क्या करेंगे, 5वां स्टेप में जो भी है उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने का ये छठा स्टेप हो गया, हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7वां स्टेप में हम आउटपुट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने सर्किट। ये बस आपको स्टेप बताना है, थ्योरी वाला ही है। ओके। एंड यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको मेमोरी वगैरह के बारे में बताना है, कंटेंट एड्रेस मेमोरी क्या होता है, इसका भी यहाँ पे आपको अटैच कर दिए हैं। थ्योरी है, बस समझिए और यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है। तो इसमें जो है 3 चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में इसका 3 चीज़ होता है। देखिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक हमारे पास मेमोरी सेल होता है, उसके बाद कंपेरिजन सर्किट होता है, उसके बाद मैच लाइन होता है, सर्च लाइन होता है, प्रायोरिटी इनकोडर होता है। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, सब यहाँ पे आपको दिखा गया है। मैच रजिस्टर, आर्गुमेंट रजिस्टर, की रजिस्टर, इनपुट आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे जो है रीड राइट सब कुछ आपको दिया गया है। ओके। इसका ऑपरेशन में देखिएगा तो ऑपरेशन में यहाँ पे जो है राइट ऑपरेशन होता है, सर्च ऑपरेशन होता है, मैच ऑपरेशन होता है। मेनली 3 ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है। ये जो है ए एम में। ओके। तो यहाँ पे लिखा गया है। फिर अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, बाइनरी पैरेलल एडर को बताना है। बाइनरी पैरेलल एडर में क्या होता है, हम जो है इसको हम लोग बोलते हैं फुल एडर से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जो भी फुल एडर है हम क्या करते हैं, इनपुट में लेते हैं, फिर उसको हम ऐड करके आगे देते हैं, फिर उसको ऐड करके आगे देते हैं, फिर उसको ऐड करके आगे देते रहते हैं। इस तरीक़ा से मेरा क्या करता है, एक साथ हमारा काम चलते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एन बिट एडर। एन बिट एडर इसको हम लोग बोलते हैं। और इसी को यहाँ पे कैसे काम करता है वही चीज़ बताया गया है। फिर यहाँ पे क्या है, आईसी लॉजिक फैमिली। तो आपको आईसी लॉजिक फैमिली में क्या करना है, ये वाला टेबल याद कर लेना, थ्योरी वाला ही है। आप एनालॉग वगैरह में पढ़े होंगे कि मेरा मॉसफेट वगैरह क्या होता है, वो सब टीटीएल क्या होता है, डीटीएल क्या होता है, मीटर कपल लॉजिक। तो ये सब आपका जो है एनालॉग वाला ही पार्ट है। इसलिए जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो बस हम यहाँ पे आपको अटैच करके बता दिए हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल था, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, वो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं, जैसे समझा भी दिए। ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। गाइज यहाँ पे जो है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बी यू पी आई के सोल्यूशन 2024 कंप्लीट होता है। ओके। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।